प्रिय बच्चों, हमने अपने प्रथम पाठ के प्रथम भाग को, जो कि आत्म परिचय है, उसको पढ़ा। अब हम पहले पाठ के ही अग्रिम भाग, जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, को पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी बीतते हैं, अर्थात समय बहुत जल्दी बीत जाता है। वक्त कभी नहीं रुकता, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। बीता समय कभी वापस भी नहीं आता। कहते हैं कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। कवि कह रहा है कि तुम्हारी मंजिल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल भी बहुत दूर नहीं है, मंजिल बहुत नज़दीक है। उसे पाने की लालसा में यात्री थका होते हुए भी बहुत ही तेजी से चलता है, क्योंकि यात्री यह जानता है कि समय जल्दी जल्दी बीतता चला जा रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि चिड़िया भी जब दाना चुगने के लिए बाहर अपने घोंसले से निकल कर जाती है, तो वह जानती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। उससे मिलने के लिए उसके बच्चे आशा में होंगे, व्याकुल हो रहे होंगे, अपने भोजन की तलाश में घोंसले में उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। यह सोचकर चिड़िया के पंखों में भी गति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वह भी अपने बच्चों के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि समय बहुत ही जल्दी जल्दी बीतता चला जा रहा है। जब पक्षी के बच्चे अपने घोंसले में अपनी माँ का इंतज़ार करते हैं, तो बार बार वो घोंसले से अपना मुंह निकाल कर झांकते हैं, चूँ 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 की आवाज़ें करते हैं कि उनकी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई। चिड़िया भी इस बात से अधिक व्याकुल हो जाती है कि ऐसा ना हो कहीं झांकते झांकते मेरे बच्चे घोंसले से ही नीचे गिर जाएं। बहुत सी व्यथाएं उसके भीतर चल रही होती हैं। इन व्यथाओं के कारण ही उसके पंखों में और अधिक चंचलता आ जाती और अधिक तेज़ी आ जाती है, और वह जल्द से जल्द उड़ करके अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि समय बहुत तेज़ी से ढलता चला जा रहा है, अंधकार हो रहा है, और अंधकार होने से पूर्व ही वह अपने बच्चों के पास उनका भोजन लेकर के पहुंचना चाहती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई मुझसे मिलने की आशा नहीं लगाए हुए है। क्या कोई है? नहीं, मेरा कोई भी अपना नहीं है। मैं किसके लिए अपनी गति को तेज़ करूं? पक्षी तो अपने घर पहुंचने के लिए, अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए चंचल हो रहा है। उसको अपने घर में अपने बच्चों के इंतज़ार करने की जो सोच है, उसने उसको चंचल कर दिया है। किंतु वह सोचते हैं कि मेरे घर में तो ना मेरा कोई इंतज़ार करने वाला है, ना ही मेरा कोई ध्यान करने वाला है। मैं किस के लिए अपनी गति में तेज़ी लाऊं?
मनुष्य के मन में उठा यह प्रश्न उसके पैरों को कमज़ोर बना देता है। जब व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसका इंतज़ार करने वाला घर में कोई नहीं है, तो उसके पैरों में स्तब्धता आ जाती है। उसके पैर कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं, वो रुकने लगते हैं, वो शिथिल पड़ने लगते हैं और उनके हृदय में व्याकुलता भर देते हैं। जो व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते, वे अपनी गति को तेज नहीं कर सकते, अर्थात अपनी मंजिल को पाने की चाह ही व्यक्ति को अपने पथ पर अग्रसर कर सकती है। इसके अलावा कोई भी नहीं जो व्यक्ति को अपने पथ पर चलने के लिए विवश कर सके। उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी नहीं होता। जो व्यक्ति अपने पद पर यह नहीं जानते कि उनको क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं प्राप्त करना, तो वो शिथिल भी पड़ जाते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई उत्सुकता नहीं होती। वह अपने मार्ग पर चलने के लिए भी तत्पर नहीं होते। वह अपनी मंजिल को कदाचित प्राप्त नहीं कर सकते और इस प्रकार के व्यक्तियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जज्बा नहीं होता कि वो किसी भी प्रकार के कार्य को कर गुजरने के लिए सक्षम हों। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का यह है कि यदि आप अपने हृदय में अपने मंजिल को पाने की ऊर्जा को उजागर नहीं करेंगे, तो कभी भी अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं चल पाएंगे। और यह विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आपने इस मन की धारणा को निकाल दिया कि आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय बहुत जल्दी बीतता चला जाता है और हमारे हाथों से फिसलता चला जाता है और बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमें अपने कार्य को करने की, अपने मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रशस्त रहना चाहिए। आज आपको इस पद का अर्थ अर्थात व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। धन्यवाद।